शुक्रवार को नालंदा और सासाराम में हिंसा की घटनाएं हुई। शनिवार को भी गोलीबारी और बमबाजी हुई। हिंसा की घटनाओं से सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आशंका जाहिर की है कि हिंसा के पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर है। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। क्या बिहार में रची गई हिंसा की साजिश? ये हम नहीं कह रहे, ऐसी आशंका जताई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। शुक्रवार को बिहार के सासाराम और नालंदा में हिंसा की घटनाएं हुई। रामनवमी के अगले दिन दोनों शहर तनाव की आग में झुलसने लगे। इन घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशंका जाहिर की कि ये घटनाएं किसी की गड़बड़ी का नतीजा है। देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया है, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना? सीएम ने कहा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को लेकर तत्काल आदेश जारी किए गए, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जिसने भी गड़बड़ी की उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट, एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए। पूर्व सीएम और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सासाराम और नालंदा की घटना को प्लांटेड बताया। हालांकि उन्होंने भी खुलकर किसी का नाम नहीं लिया। बोलता आप इसे नहीं मानते हैं, पहले से क्या तैयारी नहीं थी चूंकि अचानक इस तरह से घटना देखने को मिली? देखिए, जो मामला कहीं प्लांटेड होता है तो उस पर क्या किया जाएगा? आज तक क्यों नहीं हुआ था वहां पर? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सासाराम और नालंदा की घटनाओं के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया। देखिए, जिस ढंग की दुखद घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत सारा संदेह की संभावना है, और जब जांच होगी तो ऐसे फैक्ट सामने आएंगे कि ये घटनाएं स्वतः स्फूर्त थीं या योजनाबद्ध थीं, और योजना थी तो किस कारण से थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा और सासाराम की घटना पर साजिश का शक जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी साजिश की ही बात कही है, और बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने भी हिंसा के पीछे साजिश को ही वजह माना है। अब सवाल है कि यदि साजिश हुई तो आखिर किसने रची बिहार में हिंसा की साजिश? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो अब देखिए, सभी सियासी पार्टियां एक सुर से कह रही हैं कि नालंदा और सासाराम में दंगे की साजिश रची गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब त्योहार पर हिंसा से जुड़ा इनपुट सरकार को मिला था तो फिर हिंसा हुई कैसे और पुलिस क्या कर रही थी? न्यूज़ 18 ने भी कुछ ऐसे ही सवालों के साथ पड़ताल की ग्राउंड जीरो से। आप रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के बाद भड़की हिंसा पर सवाल। हिंसा से जुड़े इनपुट के बावजूद बवाल क्यों? कहां थी पुलिस? क्या कर रहा था खुफिया तंत्र? रामनवमी के बाद जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की, जिस तरह से उपद्रव हुआ, लोगों ने जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की, संपत्ति फूंक डाली गई, वो हुआ कैसे? कैसे इतने बड़े पैमाने पर बवाल हुआ, वो भी तब जब सरकार को, प्रशासन को हिंसा से जुड़ा इनपुट खुफिया तंत्र से मिला था। आखिर क्यों प्रशासन के लोग सतर्क नहीं हुए और इतना बड़ा बवाल हो गया? इन्हीं सवालों को खंगालने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई नालंदा के ग्राउंड जीरो पर। कि हम कहने को 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी भावनाओं पर हम काबू नहीं पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये वर्कशॉप था और यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब जो जिसको मन में आया
उसने किया। पुलिस रही मुखदर्शक, प्रशासनिक नियंत्रण का रहा अभाव। अब अगर सवाल यही है कि अगर इंटेलिजेंस को पहले से इन चीजों की, अब जिलाधिकारी नालंदा ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग मंगाए गए थे, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसको क्या इस बात की भनक नहीं मिली? खासकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से और मुख्य सचिव के स्तर से तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। जी, प्रशासन की वजह से ऐसा हो गया। जो प्रशासन अपने ड्यूटी कड़ा करते तो इसमें नहीं होता सर। लगभग 50 को थे सर, 50 लोग, सब नौजवान थे, 18-22 की उम्र के लगभग। रामनवमी में हर साल जुलूस निकाला जाता है, छिटपुट घटनाओं की आशंका बनी रहती है। खुफिया विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके प्रशासन का रवैया लचर रहा। सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि आखिर शहर का माहौल अचानक से तनावपूर्ण कैसे हो गया। प्रशासन भले अब जांच की बात कह रहा हो, उपद्रवियों को पकड़ने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन नालंदा और सासाराम की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि चूक कहां हुई। न्यूज 18 के लिए नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब देखिए, सभी पार्टियां कह रही हैं कि दंगा साजिश थी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। भारी अनाउंस कर रहा हो और एडीएम साथ में चल रहा हो और कह रहा है कि धारा 144 लागू नहीं है। पूरा दंगा कराया हुआ था, सरकार के प्रायोजित दंगे थे, उसका कारण था कि मुख्यमंत्री जी कुशवाहा समाज से डर गए थे और सम्राट अशोक की जयंती वहां पर जो कार्यक्रम था उनके नाम पर शिलालेख का, वो नहीं होने देना चाह रहे थे। यह एक महज संयोग नहीं हो सकता कि देश के गृह मंत्री की राजनीतिक सभा के ही वक्त दंगे भड़के। जब इस देश के गृह मंत्री बिहार के दौरे पे आने वाले थे तो अचानक से दंगे भड़क गए। यकीनन एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा है ये। पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश है, कोई भी व्यक्ति जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, छापेमारी हो रही है। सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कैसे स्थापित हो, यह सरकार की प्राथमिकता में रहा है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा इसी के लिए काम किया है और क्राइम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज की नीति नहीं अपनाई है। तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। नफरत बढ़ाने वाले लोग जिस तरह की साजिशों में लिप्त रहे हैं, सारे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तार भी हो रहे हैं। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेत है और जो भी इस तरह के मामलों में लिप्त हैं, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई होगी। और सरकार इस मामले में जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं या जिन लोगों का गड़बड़ियों में हाथ है, उन पर सख्ती और सख्त रुख अपनाने का काम करेगी। तो अब देखिए, सासाराम और नालंदा में जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये दंगा एक साजिश के तहत रची गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर साजिश के आरोप लगाए हैं, वोटों के लिए दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने सरकार पर साजिश के कई आरोप लगाए हैं। अमित शाह के कार्यक्रम को रोकने की इसे साजिश बताई गई है। सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने साजिश की आशंका जाहिर की है। जीतन राम मांझी ने भी साजिश की आशंका जताई है। यानी कि दोनों पक्ष साजिश के आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर दंगे की साजिश किसने रची? साजिश थी तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने अपना काम सही तरीके से क्यों नहीं किया? पुलिस की सारी तैयारी कहां चली गई? क्योंकि अगर रामनवमी के मौके पर इस तरीके की हिंसा भड़की तो सरकार के पास अगर पहले से इनपुट था तो पुलिस उस वक्त एक्शन में क्यों नहीं आई? अगर पुलिस उस वक्त एक्शन में आ जाती तो इतनी जो बड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो रुक सकती थी। तो बड़ी खबर सासाराम से इसी बीच सामने आ रही है। हिंसक झड़प के दौरान हुए बम ब्लास्ट में 6 लोगों के घायल होने के बाद आज एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंची है। अब तक जो जानकारी हमारे पास सामने आई है उसके मुताबिक बम हैंडलिंग के दौरान यह बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सासाराम से जांच करने एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था। इस वक्त जो टीम है वो बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। बता दें आपको कि ब्लास्ट में 6 लोग जख्मी हुए थे, जिनका इलाज इस वक्त भी जारी है। बम हैंडलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ था, ये जानकारी दी गई है टीम की ओर से। खबर सासाराम से, जहां बीते दिन नगर थाना क्षेत्र के शाहजुम्मा मोहल्ले में बम फटने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस बम ब्लास्ट में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि यह बम ब्लास्ट शाहजुम्मा मोहल्ले में एक मस्जिद के पास हुआ था। इस घटना को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कुछ लोग बम बना रहे थे और इसी दौरान विस्फोट हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है। एफएसएल की टीम पहुंच भी चुकी है और ब्लास्ट में एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुआ है, वो भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम छानबीन कर रही है और वहां पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बम ब्लास्ट हुआ कैसे। रात को 2:30-3 बजे तक मैं स्वयं वहां पे था, कुछ और भी लोकल लोग थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये घटना नहीं है जो कि कहीं कहीं से रूमर्स आ रहा है कि एक समुदाय ने जो है दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पे ये घटना की है। ये वही समुदाय के लोग मतलब वहीं पे थे और वहीं पे ये घटना घटित हुई है और हम लोगों ने जो है गिरफ्तारियां भी की हैं। टोटल लगभग 32 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं और अभी जो लोग वाराणसी रेफर हुए हैं उनके मतलब उनकी भी डिटेल जांच की जा रही है। मैं अभी हूँ सासाराम के शाहजुम्मा मोहल्ले में, नगर थाना का इलाका है। देर रात यहीं पर बम ब्लास्ट की खबरें आई थी, उसके बाद देख सकते हैं कि यही वो इलाका है और चप्पे चप्पे तक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी बात है कि बम यहीं पर प्लांट किया गया था, जैसा कि अधिकारियों का कहना है। यहाँ के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कहीं न कहीं बम यहीं पर प्लान किया गया था और पहले से ही यहाँ पर कुछ इस तरह के आपत्तिजनक चीज़ थे जो विस्फोट हुआ है। मौके से कि स्कूटी बरामद किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आगे, अगर दिखा सकते हैं तो अंदर में एक स्कूटी भी पड़ी हुई है और यहीं पर प्लान किया गया है। चूँकि एफएसएल की टीम आने वाली है, इसलिए जो मौका है जो घटनास्थल पर है उसकी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है और जो अधिकारी भी हैं वो दूर से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, तमाम तरह के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वहाँ इस बम ब्लास्ट के बाद सनसनी फैली है। 6 लोग इंजर्ड हुए हैं, सभी को इलाज के लिए फिलहाल वाराणसी रेफर किया गया है। सिविल सर्जन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 4 लोगों की स्थिति नाजुक है और बशर्ते अगर बेहतर इलाज हो तो सब लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सासाराम का जो मिड टाउन का इलाका है और पूरे इलाके में इस ब्लास्ट के बाद सनसनी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और इसी बीच नालंदा के बिहार शरीफ से बड़ी खबर, बढ़ती हिंसक झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियों को मंगा लिया है और सभी को पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया जा रहा है। वहीं डीएम ने बताया कि कुल 80 से अधिक लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई लगातार की जा रही है। अस्सी से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। कितने लोगों की गोली लगी? 2 लोगों को गोली लगने की 2 लोग, एक की मौत हुई है सर। पटना रेफर हुए हैं, अभी हम लोग को वहाँ से कंफर्मेशन आना है। फोर्स हम लोग 9 कंपनी आई है, अन्य जिलों से भी बल आए हैं। कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं और लोगों से भी फीडबैक आज लेने के लिए हर वार्ड से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। अर्धसैनिक बल आ गए हैं। कितनी कंपनी आई है? 9 कंपनी आई। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हिंसक झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बल की 9 कंपनियों को मंगा ली है। इसके साथ ही कुल 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है। तो अभी हम मौजूद हैं लहरी थाना के पास, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पर पुलिस वाहनें लगी हुई है और ख़ास करके जो है सुरक्षा की जो कई टुकड़ियां यहां पहुंची है और कई क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर है जो है काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई है। इधर देख सकते हैं किस तरह से जो इधर जो अर्धसैनिक बल के टुकड़ी यहाँ पहुँची है। एसएसबी भी है, इसमें शामिल भी है, जिनके कंधों पर अब सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये देख सकते हैं किस तरह से जो है रातों रात मंगाया गया है। जिस तरह से कल हालात अचानक खराब हुए थे और जो लगातार गोलीबारी रुक रुक हो रही थी, उसके बाद से जो है
यहाँ पर अर्धसैनिक बल आई है और अब है जो कि स्थिति कंट्रोल में करने के प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी शहर जो बिहार शिव शहर है पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे जिले में जो है 144 धारा का जो इस्तेमाल किया गया है और लोगों से साफ ही कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले तो ताकि लोग है जो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़कों पर जो है पुलिस की वाहनें जो है लगातार गश्ती कर रही है और जो है सायरन बजाते हुए जो है लोगों को ये बीच संदेश देना चाहती है कि पुलिस आपके साथ है। नंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। सासाराम और नालंदा के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी हिंसा भड़की है। देर रात दो पक्षों के बीच तनाव देखने को मिला। रामनवमी जुलूस में बहस हुई थी और इसी दौरान तनाव भी दिखा। सकरा के रामपुर बखरी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। गांव में पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। बता दें आपको कि सासाराम और नालंदा के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी हिंसा भड़क चुकी है। सकरा थाना क्षेत्र के रामपुर बखरी में दो पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बातचीत के बाद मामले को सुलझाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस में दो पक्षों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद देर रात एक झोपड़ी में आग लगा दी गई। वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं।